वेलकम बैक। जरा आगे बढ़ते हैं और सलमान हैदर, जरा कोर्ट के मामला में आपको पता है कि जो कुछ हुआ 26वीं तरमीम का भी जिक्र हुआ, उसके बाद आईनी बेंचेस बने। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लेटर लिखा जस्टिस जमाल बंदोखेल को, आपके इल्म में उन्होंने जजेस तैनाती के मामले पर लेकर अपना जो मौक़िफ़ है वो अपनाया और उसका जिक्र किया। इसके बाद आप क्या समझते हैं इस खत को लेकर? क्या अब वो जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया, उनसे भी मायूस हो चुके हैं जस्टिस मंसूर अली शाह? नहीं, बेसिकली उनका खत अपनी जगह पे जस्टिफाई करता है और बड़े कन्विंसिंग मोड है, इसमें तो कुछ नहीं है। जो जिस तरीके से 21 तारीख को इजलास बुलाया गया है और जो नाम सामने आया और मीडिया को बकायदा प्लेस किया गया है, जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरफ से जो नाम आया और जो कमीशन के दीगर लोगों की तरफ से जो नाम आया, लाहौर हाई कोर्ट के लिए आए और या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आए, तो मिजान क्या है? बुग़्ज़ पीटीआई, हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए गए फैसले, जो उधर खड़ा रहा, जो एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आ गया, जिसने मन मर्जी के फैसले दिए, जिसने इमरान खान साहब को और उनके वकला पे जरा का हक भी छीन लिया गया और अपनी मर्जी से करे, चेस के इस्लामाबाद वाले ने रिवर्ट बैक किए, मुंह पे मारे उन फैसलों को। लेकिन जब ये देखा जाएगा कि आप दिलावर साहब जो हैं जी, वो हों, अर्जुमन साहब हों, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनेंगे और आजम खान जी, आजम खान साहब बनेंगे हाँ, जी। और लाहौर में देखेंगे मरियम नवाज साहब का वकील जज बनेगा लाहौर हाई कोर्ट में, नवाज शरीफ साहब का वकील बनेगा लाहौर हाई कोर्ट में जज। तो सर आप तो इनका तो शुरू से वतीरा ही है। इनका क्या, पाकिस्तान में हर ताकतवर का वकील नहीं करना, जज करना है। वो तो माजी की सारी एग्जांपल्स है ना। तो भाई कम से कम ना करेंगे मंदोखेल साहब, मगर रिकॉर्ड में ये नाम रह जाएगा, रिकॉर्ड में याद जी, रखेगी मंसूर अली शाह साहब को तारीख, कि उसने कहा था रिटायर हो जाऊंगा तो मैं खामोश हो जाऊंगा मज़ार अली अकबर की तरह, मैं खामोश हो जाऊंगा इजाजुल एहसन की तरह, मैं सिस्टम में रह के आवाज बुलंद करूंगा। वो सिस्टम में रह के बता रहा है कि नहीं, हक ये है, ना मिलो मेरे साथ, ना मानो मेरी बात, ना करो कुछ। लेकिन खुदा का वास्ता, ये वो जज हैं जिनको आप लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनके रिकमेंडेशन आई है, जिन जजों की वजह से पहले ही 2 टके की इज्जत नहीं रही और मजीद खत्म हो जाएगी। ये तो आप मुस्तकबिल के सुप्रीम कोर्ट के जज दे रहे हैं, जो जजों का क्राइटेरिया ये है कि ये एक सिंगल कॉल पर फैसला देते भी हैं, फैसला महफूज भी करते हैं और मन मर्जी से लेके तमाशा बना के सही। अदलिया को सामने पेश करते हैं। तो मुझे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ट्राउट फिश लगते हैं अदलिया के अंदर, कि जो ऑपोजिट चलती है, इसलिए ताकतवर भी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मजेदार भी सबसे ज्यादा होती है। तो ट्राउट फिशेस तो आई ऑलवेज लाइक, मुझे पसंद है मंसूर अली शाह साहब का ये खत और मैं ठीक पूरा है, एग्री हूं उनके साथ। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जाहिर जैसे मंसूर शहजा का खत, उसमें जाहिर है जजेस तैनाती एग्जेक्टिव की, उसमें जो मुदाखलत या उनकी जो उनका अपर हैंड है, उसका सारा जिक्र मंदरजात सबके सामने मौजूद है। सलमान अनीस, आप क्या समझते हैं कितनी अहमियत का हामिल है ये खत और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा। क्या इससे पहले खतूत नहीं लिखे गए? उनके ऊपर कितना एक्शन हो गया, सिवाय इसके कि जो जजेस हैं उनकी जग हसाई हो रही है, जो पहले भी हो रही थी, और उनके अपना जो कैरेक्टर है और जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चनेबल हो रही है। क्या इससे पहले गाजी फायज ईसा ने ये खतबाजी का और खतूत नवीसी का सिलसिला नहीं शुरू किया था? कितना कोई उसका इम्पैक्ट हुआ? मैं सलमान हैदर साहब की बात से जो है ना, आई एग्री। एंड ये जो लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा तवील है और ये अब से नहीं है, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मामला है। और हमारा मसला ये है कि हम जिन जजेस को एक टाइम फ्रेम के अंदर हीरो समझ रहे होते हैं, 5 साल बाद जाके पता लगता है कि ओहो, उन्होंने तो जितना ज्यादा डैमेज किया वो किसी और ने किया ही नहीं। जस्टिस चौधरी इफ्तिखार जो है उनको आप देख लें, इसी तरह उमर अता बदियाल को देख लें, इसी तरह साकिब निसार को देख लें। तो ये लिस्ट जो जुडिशरी की है ये बहुत लंबी है। ये इसमें किसी एक जज को नेम आउट करना, काजी फाइजा साहब को भी देख रहे हैं, उनका भी नाम ले लें सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काजी फाइज ईसा का भी नाम लें। जब वो पीटीआई शुरू के अंदर उनके गीत गाती थी, फिर उन्होंने खुद ही उनके ऊपर रेफरेंस दायर कर दिया, फिर खुद ही उन्होंने उनको मलाइन करना शुरू कर दिया और उनको जस्टिस मंसूर के अंदर एक मसीहा नजर आना शुरू हुआ। तो ये देखें, जब आप सियासत को तमाम क्वार्टर्स के अंदर आहिस्ता आहिस्ता घुसेड़ेंगे ना, तो फिर यही होना शुरू होगा जो मैं कहता हूं कि जब आप हर चीज को पॉलिटिसाइज करेंगे और हर शोबा मकतब हाई फिक्र के अंदर सियासत जो है, जिस कौम के आर्टिस्ट पॉलिटिसाइज्ड हो, जिस कौम का आर्ट और कल्चर पॉलिटिसाइज्ड हो, जिस कौम का जस्टिस सिस्टम पॉलिटिसाइज्ड हो, वहां पे फिर आप क्या करेंगे? वहां पे यही सर्कस कीजिएगा, यही धमा चौकड़ी चलेगी, यही म्यूजिकल चेयर्स चलेंगी। आज उनकी मर्जी के जज हैं, उनकी मर्जी के फैसले आ रहे हैं,
कल और नए लोग आएंगे, वो अपनी मर्जी के जजेस अपॉइंट करेंगे। तो ये जो कैंसर है इसको हम खुद फीड कर रहे हैं। वी आर फीडिंग दिस एंटायर सिकनेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ओन सेटिस्फैक्शन। इस सिस्टम में सलमान अजीज 26वीं तरमीम ने क्या किरदार अदा किया? बेड़ा गर्क किया जी, 26वीं तरमीम इस सिस्टम में बेड़ा गर्क किया उसने। सिस्टम ने 26वीं आईनी तरमीम बनाई है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है 26वीं आईनी तरमीम का। तो अभी मामला शुरू हुआ है, ये शुरू के चंद केसेस हैं, अभी शुरू के चंद महीने हैं। आगे आने वाली तारीख में, सालों में आप देखिएगा कि ये इनके लिए क्या करता है। जो लेके आए हैं वो भी रोएंगे, जिन पे अप्लाई हो रहा है वो तो बेचारे रो ही रहे। ठीक है, अच्छा ये हमारी तारीख का हिस्सा भी है। अच्छा अब इसमें थोड़ा आगे बढ़े। ये बिशारत साहब आप तो कवर भी करते हैं कोर्ट को और आपके सामने ही है ये जो 9 मई के मुल्ज़मान 85 लोग हैं उनकी कंडीशनल इजाज़त दी गई है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। एक तो ये फैसला और इसके साथ साथ आप इसको क्या इससे पे सवाल किया जाए कि क्या ये हमारे सिविलियन सिक्योरिटी सिस्टम की नाकामी है या हमारे जस्टिस सिस्टम की नाकामी है? अच्छा एक तो नकी साहब ये सलमान हैदर साहब बता रहे थे ना, मयूर दिलावर का जिक्र कर रहे थे, शाहरुख अजमत का जिक्र कर रहे थे। आज़म खान के हवाले से मैं शायद थोड़ी सी प्रोफाइलिंग उनके बता दूं कि आज़म खान साहब का नाम दिया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमर फारूक साहब ने। आज़म खान साहब वो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रहे कि जब इमरान खान साहब का मामला यहाँ पर सबसे पहले इद्दत केस वाला जब दरख्वास्त दायर हुई तो नसरुल्लाह साहब एक जज हुआ करते थे, उन्होंने उसके दायरा अख्तियार पर इतराज़ लगा दिया कि भाई इसका दायरा अख्तियार बनता ही नहीं इस्लामाबाद, चूँकि ये निकाल लाहौर में हुआ था और इसका दायरा अख्तियार वहाँ बनता है। नसरुल्लाह साहब को हटाया गया और आज़म खान को लाया गया। आज़म खान ने आते साथ ही जनाब सबसे पहले वो फैसला रिमांड बैक किया और वहाँ से उसका दायरा अख्तियार बनाया इस्लामाबाद में और फिर वो केस चला। अच्छा जो रहा सवाल आपका जो 9 मई के हवाले से, ये जो अभी आईनी बेंच ने फैसला दिया, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि जस्टिस जमाल मंदोखल इस बेंच में बैठे हुए हैं, जस्टिस अहसन नज़र रिजवी इस बेंच में बैठे हुए हैं, जस्टिस नाइम अख्तर अफगान इस बेंच में बैठे हुए हैं। कल समात में जस्टिस जमाल मंदोखल पूछते हैं वज़ारत दफा के वकील ख्वाजा हरर साहब से कि ये बताइए जी कि इस मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा कौन सा है? जी सदर ममलकत का, क्योंकि वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस के तमाम सरबराहान का सरबराह होता है, वो उसकी दस्तखतों से उनकी अपॉइंटमेंट होती है। वो पूछते हैं कि अगर उनके दफ्तर पर कोई हमला कर दे सदर ममलकत के दफ्तर, तो केस कहाँ चलेगा? ATC में चलेगा जी। ये पूछा जाता है कि एक स्पाई अगर अपने अफसर को मार दे तो केस कहाँ चलेगा जी? ATC में चलेगा जी। तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखल कहते हैं कि ये आर्मी तनसीबात पर 9 मई में आर्मी तनसीबात पर हमले की बात की गई, तो फिर ये केस आर्मी अदालतों में क्यों चले? एक ये मामला। अच्छा आपने ये जो फैसला देना था जो कल दिया गया, ये देना था तो आपने मार्च में क्यों नहीं दिया, अप्रैल में क्यों नहीं दिया, जून जुलाई में क्यों नहीं दिया? उस वक्त अगर आप फैसला दे देते उस वक्त पहले भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस फैसले को कंडीशन मशरूत कर दिया उस बेंच ने, और 20 लोग छोड़े गए। ये 4-6 माह पुरानी बात है और आज भी उन्होंने फैसला दिया और मरकजी फैसले के साथ मशरूत कर दिया। उस वक्त जनाब अगर ये मार्च अप्रैल मई जून में फैसला दे देते तो जिन लोगों को 1.5 साल अटारनी जनरल पाकिस्तान ने ये अदालत के सामने इस बात को तस्लीम किया था कि इन लोगों की सजाएं ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 साल बनती है, अगर आप मई जून में दे देते तो फिर ये हाई कोर्ट में जाते तो ये बरी हो जाते इस वक्त तक। ठीक है, 3 से 5 साल की सजा जो थी वो भी बरी हो जाते, अगर 5 से 7 साल की होती उस सजा तो वो भी फौरी बरी हो जाते। लेकिन उन लोगों को कस्टडी में रखकर यही फैसला करना था, तो कोई समझ नहीं कि इसमें अच्छा कैसा फैसला किया गया। अब लिखे ना 40 से 50 सफ़ात की ये जजमेंट लिखे ना जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, और बताएं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की है। अच्छा ठीक लिखे 50 सफ़ात की और उसमें कानूनी और आईनी नुकात उठाए कि इन बुनियादों पर हमने दिया। क्या किस तरह की जस्टिफिकेशन देंगे? सलमान आप कुछ इनपुट देना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जस्टिफाई कर दिया जो अगले वीर इन्होंने कहा है ना। आज क्या किया है, वो जो बच्चे अंदर कैद है ना 85 साल 85 के करीब, उन तमाम के लवाकिन के कंधे पे रखकर कंडीशनल फैसला किया है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कि मैं आप लोगों की वजह से ये फैसला कर रहा हूं। और भाई पहले लोगों को सजा दी 1 साल सजा पूरी हुई, आपने 20 बंदा बाहर निकाल दिया।
अब अगले 85 बंदों को कहा कि आप इनकी सजाओं का फैसला दे दे ताकि जेल में आके उनकी सजाएं पूरी हो चुकी है जी। बिल्कुल ठीक है, वही बात कर रहे हैं ना। तो अच्छा, मान गए आपने कि भाई फौजी अदालतों में क्या था, सिविलियन का ट्रायल होना, आप मान गए, अगले महीने सिर्फ बताना है। हाँ। अगले ये महीने मान बता, गए हैं। यही सवाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। उमर दराज, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, तो क्या इससे फिर ये मुराद लिया जाए, ये जो कंडीशनल फैसला है कि इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की राह हमवार हो रही है? मेरे ख्याल से 26वीं आईनी तरमीम का मकसद पूरा हो गया है। मेरे ख्याल से आईनी बेंच का मकसद पूरा हो गया है। और रही बात कि इमरान खान का फौजी ट्रायल करना हो तो वो पहले भी कर लिया जाता या किया जा सकता था। वो भी तो 9 मई के इल्जाम में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आप करना चाहते हैं जरूर कीजिए, लेकिन आपको याद रहना चाहिए बरतानवी वजीर खारजा की स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए कि इस आलमी दुनिया में आपको क्या जवाब देना है कि आप मुल्क के साबिक वजीर आजम को कहां पे करेंगे। और उससे भी ज्यादा मैं एक बात आपको कहूं कि हमारे सियासतदान जब हुकूमत में होते हैं तो कोई दरवाजा खोलते हैं या कोई नया रास्ता बनाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे मुखालिफ को ही इसमें से गुजरना पड़ेगा, कल को आपको भी गुजरना पड़ेगा, कल को कोई और त्यारा हाईजैकिंग केस पड़ गया तो जनाब फौजी अदालतों में जाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे। कल को कोई और मैटर आ गया तो ये चीजें ना करें। ये जो चीजें जो रूल सेट हैं वो रूल सेट रखें, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज कोई और उनमें फिक्स हो रहा है वो निकल जाएंगे। ज्यादा लंबा टाइम पाकिस्तान में नहीं चलता, यहाँ मिजाज भी बदल जाते हैं, पेजेस भी बदल जाते हैं, पेजेस पर मौजूद फ्री कैन भी बदल जाते हैं। लेकिन आप अपने मुस्तकबिल को लेके और आने वाले दिनों को लेके जरूर फैसले कीजिएगा। मेरे ख्याल से ये कोई पाकिस्तान की नेकनामी नहीं होगी चीजें, और इतनी आसान होगी नहीं। आप उस पर करना चाहें तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इससे अब जाहिर तौर पर लग क्या रहा है, ये जो उमर दराज गोनल साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि मकसद पूरा नहीं, अभी एक चीज रहनी है, वो 26वीं आईनी तरमीम को ठप्पा लगवाना है जनवरी के दूसरे हफ्ते में, वो एक बाकी रह गया मामला। अभी वाजे कर कैसी देना। मजे की बात है कि वो जज अपनी ही हकीकत के खिलाफ फैसला दे सकते हैं। हाँ, ये सवाल अपनी जगह है कि वो किस हद तक आगे। लेकिन उससे पहले सलमान अनीस, आपको क्या लग रहा है, उससे पहले क्या ये मामला हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हुकूमत की भी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाएगा, ये फैसले गो के पीटीआई के या अपोजिशन के खिलाफ आ रहे हैं, मगर आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में हुकूमत खुद भी समझती है कि उसके लिए क्या मुश्किलात होंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखें, गवर्नमेंट तो हमेशा की तरह टाइम ही जाया करेगी। वो कहेगी कि इनके मुज़ाकरात में जान नहीं है, ये सीरियस नहीं है, हम किससे मुज़ाकरात करें, हम किससे बात करें। और मेरे ख्याल अतात आरड़ ऑलरेडी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। जो पीटीआई की साइड है वो ऑलरेडी प्रेशर टैक्टिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, करना चाहती है, जिस तरह सिविल फरमानी की बात चल रही है, सारा कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि ये डेडलॉक इसी तरह बरकरार रहेगा। कौम की किस्मत में कोई खुशखबरी मुस्तकबिल करीब में तो मुझे नजर नहीं आती। हाँ, चीजें मजीद खराब होने की तवक्का बहुत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि जैसे जैसे जनरल फैज हमीद का ट्रायल जो है वो मंतकी अंजाम की तरफ किसी में जाएगा, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल है तो वो इतना टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, वो जब वो स्पीडी होगा, आप समझते हैं। और ज्यादा क्विकली मुझे आगे बढ़ने था, मेरे ख्याल में सलमान इधर मैं आपसे ये जाहिर है अभी जो इन्होंने बात की है, जाहिर उसको लिंक किया जा रहा है ना इमरान खान साहब के साथ कि मिलिट्री ट्रायल होगा और फिर फैज हमीद के जो बयानात हैं वो सारी बात, तो इसका क्या मंतकी अंजाम जिसका ये जिक्र कर रहे हो क्या है? अच्छा यार, मैं बहुत कम इस तरह के दावे करता हूँ, लेकिन मैं आपको ना आपके प्रोग्राम में ना दावा करके जा रहा हूँ। आप वैसे भी मुझे हर हफ्ते इस काबिल समझते हैं, बुला लेते हैं। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। बिल्कुल, मैं आपसे सलमान हैदर साहब इत्तेफाक करता हूँ। बस प्लीज करें, ये एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है राजा भाई, अदरवाइज ये चक्कर ही कोई नहीं है सर। कितनी पब्लिक पल्स को निचोड़ेंगे, कितना कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता। इमरान खान को बंदा हाथ खड़े कर चुका। मेरा फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, जितना भी मेरा ताल्लुक था जनरल बाजवा के कहने पे फैज हमीद मेरे पास आता था और मेरी बात करके जनरल बाजवा के पास जाता था। दैट्स इट। ठीक है, बॉटम लाइन ये है कि कहती है ये दायरे नहीं हो रहा, हमारा कोई मसला नहीं है, मिलिट्री ट्रायल नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। नहीं, मेरे ख्याल में वक्त ये प्रोग्राम का जाहिर है वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुंचा, वक्त है, वरना इस पे मजीद यकीनन हम आपकी राय को यकीनन सुनते। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।